अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ तो जी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अफगानिस्तान की जानब से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं कि वो इस्लामाबाद को निशाना बना सकते हैं। फिर आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा था, योम कुद्स था। ईरान के अंदर भी लाखों लोग सड़कों पर निकले, इस्लामाबाद के अंदर भी लोग निकले, इसलिए भी तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर वजीर आला सुहेल अफरीदी की जानब से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। खासतौर पे कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, और अजीबो गरीब फैसला कि जब जज जो है वो बढ़ के मार रहे थे कि आईनी हक है, कानूनी हक है, और किसी का इलाज करवाना, किसी को अस्पताल मुंतकिल करना ये रिलीफ नहीं है, ये एहसान नहीं है, ये किसी भी शख्स का, किसी भी कैदी का आईनी और कानूनी हक है, कोई एहसान नहीं है। और उसके बाद जो फैसला आया वो तो आपने देख लिया। उसके बाद अब सुहेल अफरीदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यानी पहले भी आपको बता दिया था कि सुहेल अफरीदी साहब के पास अब रास्ते नहीं है। चाहे वो बहादुरी के साथ लड़े, चाहे वो बहादुरी के साथ मुकाबला करें, चाहे वो टुक टुक करें और इस सारी सिचुएशन के दौरान वो नाअहल हो जाएं, उनको रास्ते से हटा दिया जाए, या फिर वो अच्छे बच्चे बन के अली अमीन गंडापुर बन की हुकूमत पूरी करें। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बुजदिलों को कोई सलाम नहीं करता, बुजदिलों की कोई इज्जत नहीं करता। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और लंबे चौड़े पीटीआई के रहनुमा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए थे। सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जुनेद अकबर साहब थे, शाहिद खटक साहब थे, मीना खान अफरीदी, इसके अलावा बाबर अवान साहब थे, तैमूर जफर झगड़ा साहब थे, और सुहेल अफरीदी खुद, और बाकी जो उनकी क़ियादत और उनकी काबीना के लोग हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए थे। मेन वही खान का इलाज क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। और जुनेद अकबर ने तो यहां तक कहा, कहते हैं कि वो लोग जिनको जेल में बच्चे पैदा करने की सहूलत मौजूद थी वो भी इमरान खान साहब की सेहत पर बात करते हैं। वो लोग जिनकी खिदमत के लिए हर हफ्ते नए नए अदाकार बुलाए जाते थे और उनकी खिदमत पर जेल में मामूर थे, वो भी आज बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। बाबर अवान ने भी कहा कि खान का इलाज हो, और उनके इलाज में अलीमा खान कहती है बेशक हमें ना ऑन बोर्ड रखें, लेकिन खान की जो बहन डॉक्टर है, डॉक्टर उज़्मा, वो क्योंकि मेडिकल स्पेशलिस्ट है, उनको पता है, तो उनको कम से कम ऑन बोर्ड रखा जाए। बहरहाल अब बारी थी सुहेल अफरीदी की, और तमाम नजरें इस्लामाबाद में तो सुहेल अफरीदी साहब पर ही थी, जो खैबर पख्तूनख्वा से स्पेशल इस्लामाबाद आए और फिर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अच्छा, उसके अंदर जो उन्होंने कहा देखें, फैमिली की मौजूदगी में जाती डॉक्टर्स की निगरानी में शफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज कराने के लिए तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते जो है वो हमने अपनाए हैं। तमाम तर दस्तयाब आईनी और कानूनी रास्तों के बावजूद हमारे लीडर का इलाज नहीं कराया जा रहा। एक एक लफ्ज आपने ध्यान से सुनना है, फिर आपको पता चलेगा कम से कम लाहे अमल क्या है, सुहेल अफरीदी कहना क्या चाह रहे हैं, कितने कंफ्यूज हैं या कितने बोल्ड हैं। अच्छा, कहते हैं वो मुल्क के इमरान खान को मामूली शख्स नहीं है, वो मुल्क के साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन है। ठीक है जी। इस्लामी दुनिया के दो अजीम लीडर थे, एक को शहीद कर दिया गया यानी आयतुल्लाह अली खामनाई साहब, और दूसरे को जेल में डाल दिया गया है। ठीक है, हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि इमरान खान का फैमिली की मौजूदगी में जाती मुआलजीन की निगरानी में शफा इंटरनेशनल अस्पताल में फिलफोर इलाज कराया जाए। ठीक है, मुल्क पर मुसल्लत टोले के पास ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना दाखिला पॉलिसी। इन्हें यह तक समझ नहीं आती कि जंग की हालत में क्या करना होता है और जंग के बगैर क्या करना होता है। अच्छा, मुल्क को मुसलसल तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। इनका इंटरेस्ट माशी और कौमी तरक्की नहीं, बल्कि इमरान खान की फैमिली से मुलाकात ना कराना और इलाज ना कराना है। ठीक है, इस वक्त मुल्क में सिर्फ अवामी ताकत से मुंतखब क़यादत है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ अवामी ताकत से मुंतखब क़यादत है, मगर इसे नायल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने अपने हवाले से बताया कि भाई मुझे नायल किया जा सकता है और मुझे नायल करने की कोशिशें हो रही हैं। इनका मकसद अवाम की ताकत से मुंतखब वज़ीर आला को नायल करना है और पीटीआई रहनुमाओं को भी नायल करना है।
अगर ये रवैया बरकरार रहा तो मुल्क में तरक्की मुमकिन नहीं होगी। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जाली हुकूमत और उनके हैंडलर्स पर होगी। इंतहाई कमजोर, इंतहाई कमजोर, इंतहाई बुज़दिलों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाप ने जो कहना है कहे, मैं तो बतौर सहाफी अपना ओपिनियन दे सकता हूं, मैं अपना ओपिनियन देने में आजाद हूं। आप वजीर आला हैं, पीटीआई के पास जितनी भी ताकत है, जितने लोगों के पास ताकत है, उनमें से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकत आपके पास है, क्योंकि आप एक सूबे के वजीर आला हैं। हाँ, लोग पंजाब पर भी तनकीद करते हैं, पंजाब एक डिफरेंट सिचुएशन में है और पंजाब की ज्यादा क़यादत 9 मई में फौजी अदालतों में और अभी जो मेन लीडरशिप है सारी जेलों में है। सुहेल अफरीदी साहब को खान ने कहा मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन कह रहे हाय मुझे नायल किया जा सकता है, वो मुझे नायल करने वाले हैं, ये मुझे नायल कर देंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, उनको नहीं पता, वो जो पराई जंग में एंट्री डालने की तैयारियां कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। मुझे नायल किया जा सकता है। अच्छा, खुदा ना खास्ता खान को कुछ हो गया तो जिम्मेदार ये जाली हुकूमत होगी। ये नौबत ही क्यों आए? ओए होए होए, डूब के मर जाना चाहिए पीटीआई की क़यादत को। ये नौबत ही क्यों आए? सबसे ज्यादा वोट लेने वाला, सबसे बड़ी जमात का लीडर और मुल्क की सबसे बड़ी जमात, जिसकी हर जगह पूरे मुल्क के अंदर रूट्स हैं, वोट्स हैं, लोग हैं, फॉलोवर हैं, उसके मरने का इंतजार किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया तो फिर फलां जिम्मेदार होगा। ये बातें हो सकता है आपको तल्ख लग रही हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आ रही हो, तो कितनी कमजोर बात है कि खुदा ना खास्ता आप कहें हम उसको होने ही नहीं देंगे कुछ, हम उठेंगे, हम खड़े होंगे, हम बजोरे बाजू, हम इस मुल्क में इनकलाब लाएंगे, हम उसको रिहा करवाएंगे, हमारा वो मोशन है, हमें सड़कों से उठा के उसने वजीर आला बना दिया है, हमें वजीर बना दिया है। हम पूरी उम्र कभी वजीर आला हाउस के, कभी जो वजीरों के घर होते हैं, रिहायशी होती है, उनके सामने से ना गुजर पाते पूरी उम्र, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे सिंध से हैं, जहां से भी हैं। मैं सिर्फ केपी की क़यादत की बात नहीं कर रहा। वो शख्स 3 साल से जेल में बैठा हुआ है, हम उसके लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। लोग तो जाने दे देते हैं कि इस शख्स ने हमें इज्जत दी है, इज्जत। वो कह रहे भाई नायल किया जा सकता है तो वो तो कर देंगे, फिर क्या करेंगे? फिर आपने कहने अगर मुझे नायल ना किया जाता फिर देखते मैं क्या कर देता, और अगर उसे कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार होगी, तो फिर आप क्या कर लेंगे? इलाज पे उन्होंने टेस्टर लगा के देख लिया कि ये कितने पानी में है, अब अगर कुछ हो भी गया तो क्या हो जाएगा? बहरहाल हमारा काम है आपको आगाह करना। डोनाल्ड ट्रंप जी पीछे हट के कहता है ट्रंप क्लेम्स ही हैज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द नोबेल पीस प्राइज। ट्रंप कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मिलने वाला भी नहीं, आपको उम्मीद भी नहीं, कोई देगा भी नहीं। ट्रंप पीछे हट गया नोबेल पीस प्राइज से, वो कहता है मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूं। जिन्होंने नामजद किया हुआ वो पीछे नहीं हटे, उनको शर्म नहीं आई कि 250 स्कूलों के बच्चे मारे गए, शहीद कर दिए गए, और इतने जालिम शख्स से पीछे हट जाते। बहरहाल शर्म हो तो जाहिर है। सऊदी अरब पर 56 ड्रोन दागे गए हैं आज जुमे वाले दिन। सऊदी अरेबिया सेज इट्स इंटरसेप्टेड 56 ड्रोन टुडे, और उनमें से एक ड्रोन जो था वो जो है वो रियाद के अंदर जो डिप्लोमेटिक एरिया है वहां पर भी गिरा है। तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ ईरानी आज सड़कों पर निकले हैं। अब्बास अराक्ची, अली लारजानी और उनकी क़यादत जो है ना, लाखों की तादाद में ईरानी आज अल-कुद्स जो डे था उस पर सड़कों पर निकले हैं। और जाहिर है लोग बंकरों के अंदर छुप जाते हैं, सायरन बजते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन लोग सड़कों पर निकल के पैगाम दे रहे हैं ना कि हम डरने वाले नहीं हैं। एनर्जी कंपनीज हैव इन्फॉर्म्ड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दैट दे वांट एन अर्ली एंड द वार। एनर्जी कंपनीज कह रही है कि हमारा कबाड़ा निकल चुका है, लोग भूख से मर जाएंगे, जंग फौरी तौर पे खत्म करें। यूएस के अंदर क्यों सफ़े मातम है, क्यों वहां पे अमेरिका के अंदर परेशानी है? यूएस ट्रूप्स हैव बीन किल्ड आफ्टर अ यूएस मिलिट्री रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन इराक, और इसके अंदर बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। और इब्राहिम लिंकन ईरान का बैरी बेड़ा है,
इब्राहिम लिंकन, उसको भी ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया है। खबर है ईरान का अमरीकी त्यारा बरदार बैरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने और गैर फाल करने का दावा। ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड ने अमरीकी त्यारा बरदार बैरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया है। इरना के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हमले में अमरीकी बैरी बेड़े को गैर फाल कर दिया है और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। जुमेरात को अमरीकी बैरी बेड़े को ईरान की समंदरी हदूद से 340 किलोमीटर दूर बहराए ओमान में निशाना बनाया गया। बैरी बेड़े की अहम तनसीबात बशमूल ड्रोन, मुखालिफ दफाई निज़ाम और ड्रोन के लिए जखीरा और देखभाल के इलाके, स्पोर्ट आलात और फ्यूल टैंक को दुरुस्त मिसाइलों और ड्रोन ने निशाना बनाने का दावा किया है। तो ये सूरत हाल है। हम अगले वीलॉग में मजीद तफसील के साथ आपको आगाह करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।